उस घर से जो पुलिस को बरामद हुआ उसके अंदर 20 से ज्यादा टाइमर्स हैं। टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स। ये विस्फोटक कहाँ से आए थे? इन विस्फोटक को कहाँ भेजा जाना था? 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यानी कि जो आतंकी गतिविधियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे बम बनाए जाते हैं, किस सब के पीछे प्लानिंग क्या थी, क्या योजना थी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। विषय है कि फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर का एरिया, राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद का एरिया, और उसके अंदर एक क्षेत्र है गांव धौज गांव के अंदर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस यानी कि फरीदाबाद पुलिस की इनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, दोनों पुलिस का। जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें अंदर मुख्य भूमिका मानी जा सकती है। और पुलिस ने आज जो एक छापेमारी की, दबिश दी गांव धौज के अंदर, उस दबिश के दौरान एक घर का कमरा है जिसमें कुछ किराए पर लोग रहते हैं, 350 किलोग्राम से ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जो विस्फोटक सामग्री भी है। हालांकि पहले तो उसको आरडीएक्स कहा गया, बड़ी चर्चाएं चली, आपने तमाम टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा कि फरीदाबाद के अंदर 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। लेकिन जब बाद में पुलिस ने इसको अपनी प्रेस ब्रीफ के अंदर बताया तो पुलिस ने उसमें कहा कि 360 किलो के आसपास विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील सामग्री है। फरीदाबाद के सीपी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो आरडीएक्स नहीं है। कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। हालांकि ये अभी जांच का विषय रहेगा, लैब के अंदर जब भेजा जाएगा तो पता चलेगा वो क्या है। लेकिन मोटा मोटी एक बार पुलिस ने कहा कि वो अमोनियम नाइट्रेट था। इसके साथ ही उस घर से जो पुलिस को बरामद हुआ उसके अंदर 20 से ज़्यादा टाइमर्स हैं, यानी कि जो आतंकी गतिविधियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे बम बनाए जाते हैं, उसके अंदर टाइमर्स हैं। टाइमर्स के साथ में बैटरी हैं। इसके अलावा वहाँ से एक पिस्टल भी मिली, पुलिस ने जो बरामद की, एक पिस्टल भी मिली, एक राइफल भी मिली। इसके अलावा वहाँ पर मैगजीन और इस्तेमाल कारतूस और बाकी जिंदा कारतूस, ये सब कुछ बरामद हुआ। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की, हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी। पुलिस ने अब इस मामले के अंदर उस एक व्यक्ति को, यानी कि आदिल नाम है उसका, जिसको अपनी हिरासत में लिया है। आदिल पेशे से डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर। आपको इस पूरी स्टोरी बताऊंगा इसके अंदर, और आपके साथ एक चीज़ और जोड़ेंगे कि आखिर फरीदाबाद पुलिस के पास क्या इसके इनपुट नहीं थे। आपसे जोड़ेंगे कि ऐसा समय जब फरीदाबाद के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हैं, यात्रा चल रही है एक, उस दौरान ये सब कुछ बरामद होना, क्या कहीं इंटेलिजेंस की कमी तो नहीं है? सबसे पहले आप सुनिए फरीदाबाद के सीपी कह क्या रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और जेएंडके पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। तो फरीदाबाद के सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्येंद्र गुप्ता जो कह रहे हैं, आपने सुन लिया। सत्येंद्र गुप्ता बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद हरियाणा पुलिस का एक ये जॉइंट ऑपरेशन है और जो आगे भी जारी है। अभी बता रहे हैं कि पिछले कई दिन से चल रहा था, 15 से 20 दिन से। 9 दिन पहले बता रहे हैं कि इसके अंदर एक गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, गिरफ्तार किया गया था। एक इसके अंदर बड़ा पहलू ये है कि मुजम्मिल भी, और इसके अलावा जो एक हिरासत में आज जिसे लिया गया उसका नाम है डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल जूनियर डॉक्टर है
और ये नौकरी करते हैं। धौज के अंदर अल-फलाह कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, और भी शिक्षाएं वहाँ दी जाती हैं। और उस कॉलेज के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आदिल काम करता है, नौकरी करता है। कितने समय से नौकरी करता है, ये भी सारी जब बातें सामने आएंगी, लेकिन समय हो चुका है वहाँ पर उनको नौकरी करते हुए। मुजम्मिल जब गिरफ्तार किया गया था तो मुजम्मिल के पास से भी बताया गया है कि आग्नेय अस्त्र यानी कि जो हथियार होते हैं वो बरामद हुए थे। अब सबसे बड़ी एक बात आ जाती है कि क्या अल-फलाह कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो आदिल नौकरी कर रहे थे, क्या यूनिवर्सिटी ने पुलिस वेरिफिकेशन कराई? क्या ये पता लगाया गया कि आदिल का बैकग्राउंड क्या है? क्या पुलिस के पास इस प्रकार के कोई इनपुट नहीं मिले? पुलिस का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फरीदाबाद पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, जिसके अंदर गुप्तचर विभाग भी है, सीआईडी भी है, क्या उन्हें कहीं कोई इनपुट नहीं मिला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ नौकरी कर रहा है, जो बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है? शिक्षा कौन सी दे रहा होगा, तालीम कौन सी दे रहा होगा, वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन उसके कमरे से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और उससे पहले हथियारों की बरामदगी, बड़े सवाल आएंगे कि आखिर ये विस्फोटक कहाँ से आए थे, इन विस्फोटक को कहाँ भेजा जाना था। अगर फरीदाबाद के जिस ठिकाने पर दबिश के दौरान ये बरामदगी हुई है, तो क्या वहाँ पर कोई हथियार बनाए जाने थे, कोई बम बनाए जाने थे? अगर वहाँ से आतंकी गतिविधियों के लिए, बम बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो भी मिली थी, जो पुलिस का दावा है, आपने सुना है सीपी साहब को कि उसमें टाइमर्स मिले हैं, बैटरी मिली है, वो सब कुछ मिला है, तो ये कौन से शहर को दहलाने की साजिश थी? अभी हाल ही में त्योहारी सीजन निकला है और फरीदाबाद के अंदर तो इस समय एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। बागेश्वर धाम की जो यात्रा है, दिल्ली से शुरू हुई थी 7 तारीख को, 8 तारीख को वो फरीदाबाद में थी, 9 तारीख को वो फरीदाबाद में रही, आज 10 तारीख है, आज भी वो यात्रा चल रही है और आज वो यात्रा पलवल पहुंचेगी। अभी 2 दिन आगे उस यात्रा को और पलवल, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, इसी हरियाणा के एरिया में रहना है। अगर उस यात्रा पर कहीं, क्योंकि इस यात्रा को लेकर के बहुत सारी बातें चली थी, हालांकि किसी ने किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई और पुलिस की व्यवस्था भी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जाए, पुलिस ने मुकम्मल व्यवस्था की, लेकिन ऐसे समय पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का बरामद होना, इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का बरामद होना और फिर आतंकी गतिविधियों का संचालन यहाँ से होना, फरीदाबाद के अंदर कहें तो पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार होता रहा है। फरीदाबाद के अंदर बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स, आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग यहाँ पे आकर के पनाह लेते रहे हैं। और यहाँ जब पनाह लेते हैं, कई बार तो ये तो जो ऑपरेशन चल रहा है, ये तो फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है, लेकिन ऐसे कई वाकये आपने देखे होंगे कि जब फरीदाबाद पुलिस को भनक भी नहीं होती, हरियाणा पुलिस को भनक तक नहीं होती, और राज्यों की पुलिस आकर के बदमाशों को यहाँ से ले करके जाती है। और एक वही सवाल फिर से आएगा, इस समय जब चप्पे चप्पे पर, एक दिन से नहीं, 7 तारीख से पहले से तैयारियां जारी हैं, तमाम पुलिस की, तमाम प्रशासन की बैठकों के दौर हैं, और इस दौर के बीच में जिस प्रकार से जितनी बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ, ये कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ये देखना होगा कि आखिर साजिश, कहीं इसके पीछे कोई बड़े साजिश के तार तो नहीं। जो बरामदगी हुई है, जैसे पहले आरडीएक्स कहा गया, अगर आरडीएक्स की बात थी, अगर कहीं वो निकला, हालांकि पुलिस ने कहा है कि आरडीएक्स नहीं है, कुछ मीडिया वेबसाइट्स पर और चैनल्स पर चल रहा है, पुलिस ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के अंदर वैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट भी इतनी संख्या में अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, ये ज्वलनशील पदार्थ जो है, जो विस्फोटक भी है, अगर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो मिला, इसका इस्तेमाल हो जाए, तो ये हज़ारों लोगों की जान के लिए आफत बन सकता है, हज़ारों लोगों की जान का दुश्मन हो सकता है। अगर कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर इसको उसके बम बना करके या किसी और तरीके से कहीं ऐसी कोई साजिश होती है अगर, हालांकि पुलिस ने अब समय रहते सारे मामले को ट्रेस कर लिया, बरामदगी हो गई और अब पता भी चलेगा कि आखिर वो विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ जो है वो क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और फरीदाबाद के अंदर अगर
आतंकी गतिविधियां संचालित करने के जो ये इनपुट हैं, जिस प्रकार से यहाँ बरामदगी है, जिस प्रकार से ऐसे मौके पर जबकि पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस चौकन्ना है, और उस स्थिति में बहुत ज़रूरी है देखना, ये एक तो ये देखना, इसका पता लगाना, पूरी गहन पड़ताल होना कि ये सब कुछ यहाँ कहाँ से लाया गया था, कौन से रास्ते से आया था, क्यों आखिर इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसका पता लगाने में विफल रही कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। और इसकी दूसरी बात आएगी कि सब के पीछे प्लानिंग क्या थी, क्या योजना थी। क्या फरीदाबाद के अंदर, क्या एनसीआर के शहरों में कहीं किसी प्रकार का दहशतगर्दी फैलाने का कोई प्रयास था? और उस स्थिति में जब सनातन वाली, हिंदुत्व वाली एक यात्रा चल रही है और उसको ले करके कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कई बार कोशिश हुई, ऐसे समय में इतना बड़ी संख्या में विस्फोटक का, क्योंकि अगर अभी आया है तो बहुत बड़े सवाल हैं, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का आना, उसका पुलिस द्वारा फिर बरामद किया जाना, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इनपुट जो उनको मिले होंगे उसके आधार पर वो बरामदगी होना। इसके बाद देखा ये जाना जरूरी है कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होना था, इसको कहाँ ले जाया जाना था। क्या फरीदाबाद या एनसीआर के बड़े कोई शहर इसके टारगेट थे, निशाने पर थे? क्या दहशतगर्दी फैलाने का, दहशतगर्दी लोगों के बीच में डर कायम करने की कोई योजना थी, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की? जब तक इनके सवाल नहीं मिलेंगे तब तक कई सवाल और खड़े होते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की ये गतिविधियां चलाने वाले लोग आखिर फरीदाबाद के अंदर किस प्रकार से पनाह ले जाते हैं? जिन लोगों ने किराए पर दिया था, क्या उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन की थी या कराई थी? अगर वेरिफिकेशन हुई थी तो क्या मुकम्मल उसके अंदर जानकारी लेने की कोशिश की गई थी? क्या मुजम्मिल और आदिल का पुराना जो रिकॉर्ड ट्रैक किया गया या नहीं? अगर उनका पुराना रिकॉर्ड कहीं कुछ इस प्रकार का मिला तो फिर उसकी जानकारियां क्यों नहीं निकाली गई? और अगर उनका पुराना रिकॉर्ड ठीक था तो फिर क्या यहाँ पे आने के बाद में वो किसी ऐसे तत्व की नज़दीकियों में आए? ये बहुत सारे सवाल हैं और जवाब इनके पुलिस की जांच से मिलेंगे। हालांकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन गहन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब तक सवाल रहेंगे जब तक कम से कम ये ना पता चल जाए कि इनका सोर्स क्या था और आगे इनका इस्तेमाल कहाँ होना था। आपको क्या लगता है, क्या साजिश हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।